हमारे विशिष्ट अतिथि श्री तरुण विजय जी को, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और अब अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के। आदरणीय तरुण विजय जी। आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी, आदरणीय लिली मित्रा जी, सांत्वना जी, अतुल जी, नरेश शांडिल्य जी, मधुकर जी और सभी यहाँ बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध संपादक, पत्रकार, साहित्यकार, आप सबको मेरे प्रणाम। श्रुति और स्मृति के बारे में बहुत सुना, अब बहुत चर्चा भी हुई, परंतु जो पहले न सुना हो उसे सुनने का ये अवसर आज ही मिला है, तो इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूँ। वास्तव में जिस देश की भाषा जीवित है, उस देश की आत्मा जीवित है, उस देश का मन जीवित है। जिस देश की भाषा पर आक्रमण हो, संहार हो, तो उस देश के भविष्य का भी क्षरण प्रारंभ हो जाता है। मुझे स्मरण आता है, इज़राइल में 2000 वर्ष से उस क्षेत्र में वहाँ के यहूदियों ने हिब्रू भाषा नहीं बोली थी, परंतु जब इज़राइल स्वतंत्र हुआ और उसकी भाषा क्या बने इस पे चर्चा हुई, तो वहाँ दुनिया भर से यहूदी आए थे। रशियंस ने कहा रशियन हो सकती है, जर्मन ज्यूस ने कहा जर्मन हो सकती है, जो ब्रिटेन और यूएस के थे उन्होंने कहा अंग्रेजी हो सकती है, सारी दुनिया में जानेंगे। परंतु बेन गुरियन थे और अनेक वहाँ के महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल को विश्व में जिंदा रहना है तो यहाँ की भाषा केवल हिब्रू हो सकती है। पढ़ी नहीं गई थी, लिखी नहीं गई थी और सबसे कम उसमें अक्षर हैं। वहाँ ऐसे लोग हुए जिन्होंने 10 वर्ष 15 वर्ष अपनी संतान को घर से बाहर नहीं जाने दिया, रिच करके परिवार हुए, और वे कौन सी भाषा में अपने जीवन का सब व्यवहार बोल सकें, कह सकें, सुन सकें, लिख सकें और समझ सकें, इसके लिए उन बच्चों को तैयार किया जिन्हें बाहरी विश्व का ज्ञान 10 या 15 वर्ष के बाद हुआ। और ये इसलिए किया ताकि उनकी जो भाषा है हिब्रू भाषा, उसमें वे निष्णात हो जाएं, कुशल हो जाएं और उसमें कोई कमी ना आए, उसमें अन्य किसी भाषा का कोई प्रक्षिप्त अंश ना आए। वे हिब्रू ऐसे बोलें जैसी हिब्रू बोली जाती है, न कि उसमें अंग्रेजी की सहायता लें, रशियन या जर्मनी की सहायता लें। हिंदी या संस्कृत हमारी जो भाषा है वह भारत के मर्म की भाषा है, भारत का चित्त उसमें प्रकट होता है। और जिस निर्दोष भाव से आपने अश्रुतपूर्वा का संचालन प्रारंभ किया, उसके लिए वास्तव में आज के काल में आपने बड़ा एक जोखिम भी उठाया है, परंतु आप हार्दिक अभिनंदन के पात्र हैं। यह अभिनंदन इसलिए कि हमें लगता है कि एक बहुत बड़े संकट से हम गुजर रहे हैं। ये वो देश है जहाँ के भाषाविदों ने संस्कृत में ही कहा था कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, समस्त संसार से जितने अच्छे विचार हैं वे हमारे पास आए। हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, अपनी खिड़कियां बंद नहीं की। हमने हमेशा यही कहा यद्यदा चरते श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजना सय्यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जिधर सज्जन लोग जाएंगे, जिधर समाज के बड़े लोग जाएंगे, जो वे प्रमाण उपस्थित करेंगे, समाज उस पर आगे चलेगा। हम ये भी जानते हैं कि ये हिंदी भाषा ऐसी है कि जहाँ योगी होगा पहला कवि, विरह से निकला होगा गान। यदि हमने अपने प्रथम कवि के विषय में कहा तो ये भी कहा, यह भी इस देश ने ही देखा कि मरा मरा जपते जपते भी महान कवि और भगवान की पदवी तक पा गए, वाल्मीकि बन गए। ये भाषा का कमाल है, ये भाषा का कमाल है जिसको आप अनुवाद से नहीं समझ सकते। हमारे भगुणा जी पंडित जी हमें पढ़ाते थे, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली।
कहते बेटा इसका अनुवाद करो। अब क्या अनुवाद किया जाए? इसमें केवल अवगाहन किया जा सकता है, इसको केवल समझा जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। इसको आप अनुदित करके पढ़ेंगे तो आप अपना भी और दूसरे का भी सत्यानाश करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जो आनंद अपनी भाषा में है वे संसार की किसी भी सुख में नहीं है। अब तुलसी बाबा लिख गए और उसमें प्रभु राम के आंसू निकले हैं। प्रभु राम के आंसू कब कब निकले हैं? एक ही बार या दो बार निकले संपूर्ण रामायण में। या मानस के अनेक विद्वान उपस्थित हैं। पुरता निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भली भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी कितिधो करिवे तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। अब इसको आप अनुवाद करके समझाइए, अनुवाद करके पढ़िए तो क्या होगा? चित्त का भी क्लेश होगा और भाषा का भी होगा। ये बहुत बड़ा आज के समय में संकट है कि जिस देश ने भास दिए, जिस देश ने जयदेव दिए, कालिदास दिए, जिस देश ने हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए, उस देश में इनकी कृतियां आज पढ़ाई नहीं जाती हैं। इनकी कृतियां नहीं पढ़ाई जाती किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं। और पठनीयता, पठित व्यक्ति कौन है? वह है जो शेक्सपियर का कुछ उदाहरण दे सके। हमारे माननीय सुदर्शन जी कहते थे, बुला के कहते थे कि 5 वाक्य बोलो जिसमें जैसे तुम केवल हिंदी में बोलो। नहीं बोल पाते, 5 वाक्य नहीं बोल पाते। हम अपने लोगों को ही अपनी भाषा से दूर कर रहे हैं। हम अपने लोगों को ही अपने भाषा के संस्कार, उसकी समृद्धि से दूर कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि जो गिरमिटिया यहाँ से गए वे मानस जो भी उन्हें समझ में आया तो तुलसी बाबा ने उन गिरमिटिया लोगों को मॉरिशस में बचाया, पारामारिबो में बचाया, ब्रिटिश गायना में बचाया। शेक्सपियर ने नहीं बचाया, उनको तुलसी बाबा ने बचाया, उनको उनकी अपनी भाषा ने बचाया। कहीं भी रहेंगे तो आंसू अगर आएंगे तो ब्रज सुनकर, मैथिली सुनकर, भोजपुरी सुनकर, हिंदी सुनकर, तब आंखों में आंसू आएंगे। आप शेक्सपियर कैसे ही दोहरा दीजिए, आपकी विद्वता का कोई प्रमाण मान लेगा, लेकिन हृदय का आनंद उसमें नहीं आएगा। आज जब हम अश्रुतपूर्वा के इस प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मिल रहे हैं तो हृदय बहुत आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए कि यहाँ पे भाषा सुनने को मिल रही है। और संभवतः ये उन अत्यंत दुर्लभ कार्यक्रमों में है जहाँ के सूचनाओं में, जहाँ के विवरण में कोई वर्तनी की अशुद्धि नहीं मिली है। मैं पांचजन्य का 20 वर्ष संपादक रहा और अनेक उपसंपादक और संवाददाता नियुक्त करते थे। वे लोग जो विद्यावारिधि होते थे, जो डॉक्टरेट करके आते थे, अगर एक पृष्ठ भी वर्तनी की अशुद्धि के लिख लें तो आश्चर्य ही होता था कि ऐसा किस विद्यालय में पढ़े हो, कहाँ से आए हो, नहीं मिलते। आज पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा संहार अपनी भाषाओं का हो रहा है, चाहे वह तमिल है, तेलुगु है, बांग्ला है, हिंदी है। उसमें यह मान लिया गया है कि अपनी भाषा में अंग्रेजी के अनावश्यक शब्दों का प्रवेश वास्तव में उसको सरल बनाता है, सरल नहीं बनाता है। आज वास्तव में मालिक संपादक हो गए हैं और वे उन संपादकों की संतान हैं जिन्होंने एक समय बहुत अधिक विद्वता से हिंदी में, संस्कृत में ज्ञान अर्जित करते हुए अपने पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ किए थे। परंतु धन और संपदा का जब अतिरेक हो जाता है तो तब कहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ने जाए, तो सबसे श्रेष्ठतम विद्यालयों में जाए। और श्रेष्ठतम विद्यालय केवल वही होंगे जहाँ भारतीयता से 17 किलोमीटर दूर रहेंगे, जहाँ आप अपनी भाषाओं से दूर रहेंगे। तो विदेशों में पढ़ने भेजा। हमारे देहरादून में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 17 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए एक बच्चे का वार्षिक खर्च होता है। और उसमें ब्रिटेन की ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के वहाँ पे एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यूरोप की इतिहास पढ़ाया जाता है यूरोप का। कहाँ से भारतीय भाषा समझेंगे वो,
कहाँ से वो तुलसी को समझेंगे या कालिदास का नाम भी नहीं सुनेंगे, भास का तो नाम ही छोड़ दीजिए। तो हम उन लोगों को अपने भारत से दूर ले जा रहे हैं। वे लोग जब संपादक के नाम उनके छपते हैं अखबार में, संपादक नहीं होते हैं, संपादक कोई बेचारा दूसरा आदमी होता है जिसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है, तो वो जितना हिंदी आएगा उतने को ही तो सरल मानेंगे। जब हिंदी ही नहीं आएगा तो उसमें ज़बरदस्ती इतना भौंडा, इतना जिसको कहते हैं कि अत्याचार है, जो अनाचार है, वैसा अंग्रेजी का प्रवेश करवा के वे उसके शीर्षक लगाते हैं। उसका कोई विरोध नहीं करता है, इसलिए नहीं करता कि खुद ही हिंदी नहीं आती है और जितनी अंग्रेजी घुस जाती है लगता है कि यही सरल है। तो इसलिए अश्रुतपूर्वा ने बहुत हम सबको अनुग्रहित किया है कि आप बहुत दमखम और शक्ति के साथ इतने विद्वज्जन यहाँ पर आए हैं। मैंने अभी भाई साहब से कह रहा था कि दिल्ली भाषा का रेगिस्तान है और दिल्ली से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें भाषा मिलती है। दिल्ली में भाषा नहीं मिलती है। दिल्ली सर्जी लोगों का शहर है, यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, परिचय नहीं है, यहाँ पे सूचनाएं हैं, आत्मीयता नहीं है। दिल्ली में आप ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत साहस की बात है और आप इसमें सफल भी हुए हैं तो बहुत अभिनंदन की बात है। अपने गिरीश गौतम जी ने बहुत अच्छा बोला, आत्मीयता तो शब्दों के संप्रेषण से होती है। अब व्हाट्सएप पे सब जब जानकारी दे देते हैं तो उससे तो नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत वेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। लेकिन आज तो खल की ही शक्ति और खल बुद्धि वालों का ही भाषा पर अत्याचार वो दिखता है। तो इसलिए विद्या से विनय नहीं आता, विद्या से विवाद ही पैदा होते दिखते हैं और दुष्ट एक भाषा का एक प्रचलन चल पड़ा है। तो आप इस कार्य में सफल हों और आपका यह जो परिवार है वो अन्य नगरों में भी खूब बढ़े, क्योंकि जिस नगर में ग्रंथालय नहीं, पुस्तकालय नहीं, अपनी भाषा को पढ़ने वाले नहीं, वह तो पशु समान है। और ये एक ऐसा विडंबनाजनक, दुर्भाग्यजनक समय देख रहे हैं कि जहाँ हिंदी की पत्र पत्रिकाएं विलुप्त हो गई हैं और जो पत्र पत्रिकाएं हिंदी के नाम पे चल भी रही हैं उनके अंग्रेजी के शीर्षक हैं, जो कुछ वर्ष पहले तक अक्षम्य और अस्वीकार्य माना जाता था। आप किसी भी अंग्रेजी पत्रिका का हिंदी में शीर्षक नहीं हिंदी में टाइटल नहीं देखेंगे, परंतु भारत है, यहाँ सब कुछ संभव है। तो एक समय था जब धर्मयुग हमारी भाषा का सौष्ठव और उसका आकार रूपाकार देता था, पर वे पत्रिकाएं समाप्त हो गई ऐसी। और अब जो पत्रिकाएं हैं वे हिंदी की नहीं, अंग्रेजी के अनुवाद में है। और हिंदी में ऐसे समाचार पत्र हैं जो अंग्रेजी के लेखों का अनुवाद छापते हैं। मुझे एक भी ऐसा अंग्रेजी का अखबार बता दीजिए कि जो हिंदी के लेखक का किसी का अनुवाद छापता हो। नहीं छापेगा, कूड़े में फेंक देगा। तो हिंदी भाषियों की ये दरिद्रता दूर हो, हिंदी भाषियों का साहस बढ़े और हम अपनी भाषा के प्रति अनुराग रखें तो यह देश बचेगा। अगेय कहते थे कि हमें हिंदी को बचाना है इसलिए हिंदी बोलना है, ये कहना बंद कर देना चाहिए। हमें खुद को बचाना है और इसलिए हिंदी बोलना है, ये कहना प्रारंभ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सांत्वना जी और लिली मित्रा जी और आदरणीय जन, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।